हम बात करेंगे आज क्रूड ऑयल अगर इतना सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हमें मिलता है। इस पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं और ये हमें कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पेट्रोल और जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे आज क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं, गैसेस कहाँ से आते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है। तो हम सबसे पहले एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि कैसे हम लोग पेट्रोल, डीजल और गैस कच्चे तेलों से बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे पेट्रोल और डीजल गैस का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग इसको 360 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। फिर एक गैस पाइपलाइन में डालते हैं जिसके भारी मॉलिक्यूल ऊपर और हल्के मॉलिक्यूल नीचे रह जाते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले हमें गैस मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलता है, जो कि हम लोग घरेलू गैसों में यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमें गैसोलीन, जो हम लोग कार में पेट्रोल के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमें नैफ्ता मिलता है जिसे हम लोग प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं। और उसके बाद हमें पैराफिन मिलता है जो स्किन केयर प्रोडक्ट उससे बनता है, और रॉकेट इंजन में। फिर उसके बाद डीजल हमें मिलता है। फिर उसके बाद हमें फ्यूल मिलता है जो कि एरोप्लेनों में यूज होता है। फिर उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल सबको पता। फिर उसके बाद विटामिन, जो रोड वोड में हम लोग यूज करते हैं, डामर वगैरह। जैसा कि आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है क्रूड ऑयल से। अब हम बात करेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल हमारे देश में सबसे ज़्यादा आता कहाँ है, किस किस देशों से लिया जाता है। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल बाहर के देशों से, क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा खपत है कि पेट्रोल और डीजल इतना हो नहीं पाता है। तो बाहर के देशों से जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया। और हमारे देश में ज़्यादातर 80 से 85% जो पेट्रोल कच्चा तेल है वो बाहर से आता है। तो अब पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं और इसका पूरा प्रक्रिया क्या है, आपने ये वीडियो देखा ही। तो अब हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल हमारे देश में सबसे ज्यादा आता कहाँ से है। क्योंकि हमारा देश इतने बड़े पॉपुलेशन की संख्या में होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल का इतना खपत है तो हमारे देश में इतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो पेट्रोल और डीजल जाहिर सी बात है हम बाहर से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो हम कौन से देश से, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है इराक। सबसे ज़्यादा हमें पेट्रोल कच्चा तेल प्रोवाइड कराता है। उसके बाद यूएई, रसिया। तो ऐसे बहुत ढेर सारे देश हैं। तो देखिए, आपको ये भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर उतना पेट्रोल और डीजल नहीं होता। कुछ कंट्रियों के समूह हैं जहाँ पे पेट्रोल और डीजल होता है, और कुछ कंट्रियां इसकी जैसे एक ओपेक नाम की संस्था है जिसको इराक के बगदाद में बनाया गया था 1960 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कम से कम 12 से 14 कंट्रियां ओपेक की मेंबर हैं और यही डिसाइड करती हैं कि मार्केट में तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम होगा क्या। तो अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल पे कौन कौन से टैक्स हिंदुस्तान के अंदर लगते हैं और पेट्रोल और डीजल पे इतना महंगा क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल कम होने के वजह, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल 159 158 चलता है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि बैरल किसे बोलते हैं। बहुत लोग बैरल नहीं जानते। इतना सस्ता होने के बावजूद भी हमें पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिलता है। तो हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिलता है। महंगा मिलने का कारण है कि बहुत से देश हैं जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लेती हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में भी उसी तरह टैक्स लगता है, जो कि दो तरीके का टैक्स होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको वैट बोलते हैं। तो वो अपने अपने तरीके से वो टैक्स को डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स होना चाहिए। मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कि हमारा अगर पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपया प्रति लीटर है, तो इसमें टैक्स कम से कम हर स्टेट में अलग अलग 44 से 55% तक टैक्स लगता है। तेल का दाम, तेल हुआ हमें प्रति लीटर 45 रुपए ही, लेकिन टैक्स लग के वो 100 102। और इसका इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा हर स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट में कहीं 2 रुपया सस्ता है, कहीं 2 रुपया महंगा है। तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं कि ये टैक्स इतना लिया क्यों जाता है। देखो, ये जो सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो ये टैक्स का काम हमारे और आपके लोगों के भलाई के बीच में खर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, सड़क में, कंस्ट्रक्शन में। तो दुनिया भर की जो चीज हमारे देश में कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो ब्रिज हो, पुल हो, तो उस पे सरकार टैक्स करती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या हमसे जो सरकार टैक्स का पैसा ले रही है क्या वो हमारे लिए सही यूज करती है। अब यही आप बाहर के देशों में चले जाइए और देखिए
चाहे इंग्लैंड चले जाइए, चाहे यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, तो वहाँ के सड़कों को देख लीजिए, वहाँ की इन्वायरमेंट को देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि सरकार वहाँ के टैक्स के पैसे को अपने टैक्स पेयर के ऊपर खर्चा करती है। आप देख लीजिए कि 2004 के बाद हम एक डेटा लेते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। ये 2025 चल रहा है, तो आप इससे डिसाइड करिएगा कि देश के अंदर किस तरीके से महंगाई भी है और पेट्रोल और डीजल से सरकार हमसे कितना वसूलती है। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में, तो गैस भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है, खनिज है, जो कि इसका उत्पादन भी हमें बाहर से इंपोर्ट के द्वारा ही मिलता है। और गैस में आपको मैं बता दूं, इस पे भी एक तरीके का हमारे सरकार इस पे जीएसटी लगाती है। देखिए, तो गैस में भी जैसे मान के चलिए एलपीजी हो गया, जो घरेलू उत्पाद के लिए हो गया, जो घरेलू उत्पाद हो गया, कुछ कॉमर्शियल पर्पज में पीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो गैसों में भी अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं। अब मान के चलिए कि कोई आदमी है, वो घरेलू उत्पाद के लिए कोई गैस लेता, तो उसमें दो तरीके का होता है, एक होता है सब्सिडी, एक होता है विदाउट सब्सिडी। अगर आप सब्सिडी लेते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा, विदाउट सब्सिडी लेते हैं तो आपको 0% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो सरकार डिसाइड करती रहती है, इसीलिए गैस के दाम भी महंगे होते रहते हैं। और आप कॉमर्शियल पर्पज से, जैसे कि लोग होटलों में यूज करते हैं, लोग अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, तो ये जो कमर्शियल पर्पज वाला गैस है, इसमें सरकार कम से कम 18% जीएसटी लेती है हमसे। इसी तरह सीएनजी भी होता है, उसमें भी 5% जीएसटी लगता है। और इसी तरह पीएनजी भी होता है, उसमें भी दो तरीके का जीएसटी लगता है, एक 18% जीएसटी लगता है, एक 5% जीएसटी लगता है। तो इस तरीके से गैसों से भी हमें हमसे पैसा वसूला जाता है। तो ये तो बात हुई पेट्रोल, डीजल और गैसेस की। उम्मीद करेंगे कि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है कि हम हमेशा पेट्रोल और डीजल को भराते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का दाम इतना महंगा क्यों होता है। और हमको लगता है कि हमेशा समय टू समय सरकारें इस पे विरोध जताती रहती हैं। जब कोई सेंट्रल में सरकार हो तो वो इसको बढ़ाती है, सेंट्रल वाली हो तो उसको घटाती, सेंट्रल में जो ना हो वो उसको घटाती है। इस पे हमारे देश में हमेशा वाद विवाद चलता रहता है। तो इस पे आप प्रतिक्रिया दें कि क्या सरकार हमसे जो टैक्स का पैसा वसूल रही है पेट्रोल, डीजल और गैसेस से, क्या हमारे लिए यूज करती है, हमारे देश की भलाई के लिए यूज हो रहा है, और कितना यूज हो रहा है, ये सब आप बताएं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा नया चैनल है। अब आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़े और अपने लोगों को भेजे। कोई भी तथ्य अगर हम आपको बताते हैं तो ये पूरी तरीके से समझ लीजिए एक रिसर्च हमारी टीम है। टाइम टू टाइम हम अपने वीडियो में अलग अलग तरीके का बदलाव लेके आएंगे। और कोई भी हम अगर वीडियो लेके आएंगे तो ये पूरी तरीके से सच्चाई पे आधारित होगी। हम ना किसी गवर्नमेंट की इसमें तारीफ करेंगे, ना किसी गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट जो करेगी, हम बाकायदे आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल के द्वारा जो छपती है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स नाउ ऑफ इंडिया, उसके जरिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या से क्या चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप ट्रूथ विद सहबाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।